नमस्कार, मैं नेहा और आप देख रहे हैं एसके लाइव, आपका समय आपकी खबर। अब देखते हैं फास्ट न्यूज नॉर्थ बंगाल टू सिक्किम। सिलीगुड़ी के पोराजहार कावाखाली भूमि संरक्षण समिति ने कावाखाली क्षेत्र में अनिच्छुक किसानों की जमीन वापस करने की मांग को लेकर सिलीगुड़ी जलपाईगुड़ी विकास प्राधिकरण के कार्यालय का घेराव कर धरना प्रदर्शन किया, जहां एसडीडीए कार्यालय में जबरन प्रवेश करने की कोशिश प्रदर्शनकारियों के द्वारा की गई, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया। और इस बीच प्रदर्शनकारी नहीं रुके और पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प होने की जानकारी मिली है। हालांकि बाद में स्थिति को पुलिस ने नियंत्रण में कर लिया और प्रदर्शनकारियों ने अपनी मांगों को लेकर एसडीडीए के चेयरमैन को अपनी मांगे पेश की है। भगवान शिव का शिवलिंग का रंग अचानक सफेद होने और शिवलिंग में एक अजीबोगरीब आकार के सर्प बनने से इलाके में कोहरा मच गया। यह घटना मालदा जिले के मालचुपल्ली इलाके में गुरुवार की सुबह घटित हुई। इस प्रकार की घटना देखने के लिए ढोल नगाड़ों के साथ स्थानीय लोग मंदिर में पहुंचकर शिवलिंग की पूजा अर्चना करने लगे। हालांकि मालदा के साइंस फोरम के सदस्य भी इस बात से मुकर नहीं रहे कि आखिर रातों रात पत्थर का रंग कैसे बदल सकता है। विज्ञान मंच के अधिकारी वैज्ञानिक कारणों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मालचपल्ली क्षेत्र के अधिकांश निवासियों ने उनकी बातों को मानने से इनकार कर दिया। शयन कक्ष में प्रवेश कर महिला से दुष्कर्म का प्रयास, विरोध करने पर 2 बहनों को पीटने का लगा आरोप, 2 गिरफ्तार। देर रात शयन कक्ष में प्रवेश कर महिला से दुष्कर्म का प्रयास करने के बाद विरोध करने पर 2 बहनों को पीट कर हाथ पांव तोड़ देने का आरोप एक युवक और उसके परिवार पर लगा। यह घटना इंग्लिश बाजार थाना क्षेत्र के नगरिया इलाके की है। दोनों घायलों का इलाज मालदा मेडिकल कॉलेज व अस्पताल में चल रहा है। चिकित्सकों ने बताया कि दोनों बहनों के हाथ पैर टूट गए हैं। वहीं इंग्लिश बाजार थाने की पुलिस ने इस सिलसिले में इलियास साई और उसके पिता नूर मोहम्मद साई को गिरफ्तार भी कर लिया है। वहीं घायलों की पहचान 25 वर्षीय हलीमा खातून और 30 वर्षीय सुलेखा बेवा के रूप में हुई है। वहीं इस मामले को लेकर इंग्लिश बाजार थाने के पुलिस आईसी आशीष दास ने बताया कि आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। भाजपा कार्यकर्ताओं व समर्थकों ने रामपुर हाट हत्याकांड विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के विधायकों पर हमले के विरोध में राज्य भर में आंदोलन शुरू कर दिया है और राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति और सुदृढ़ बनाने की मांग को लेकर आज हरिश्चंद्रपुर थाने के सामने धरना प्रदर्शन भी किया गया। साथ ही साथ एक रैली का भी आयोजन किया गया, जहां यह रैली मालदा जिले के हरिश्चंद्रपुर शहीद मोड़ से शुरू होकर हरिश्चंद्रपुर थाने के सामने पहुंचकर समाप्त हुई। इसके बाद भाजपा कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने हरिश्चंद्रपुर थाने के सामने धरना भी दिया और जमकर तृणमूल कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि तृणमूल का दमन हद पार कर चुका है, प्रतिदिन विरोध करने से ही इसमें कमी आएगी। सिलीगुड़ी नगर निगम द्वारा पूजा में इस्तेमाल होने वाले फूलों और बेलपत्र को कूड़ेदान में फेंकने के बजाय अन्य तरीके से उपयोग में लाने की पहल की गई है। गुरुवार की सुबह सिलीगुड़ी नगर निगम के वार्ड नंबर 15 से पहली बार फूल और बेलपत्र इकट्ठा करने के लिए गाड़ी सेवा शुरू की गई। नगर निगम ने सूचित किया कि फूलों और बेलपत्र को इकट्ठा करके विशेष प्रक्रिया के माध्यम से खाद्य के उत्पादन के लिए इसका उपयोग किया जाएगा। इस वाहन का उद्घाटन सिलीगुड़ी नगर निगम के मेयर गौतम देव ने किया। इस अवसर पर नगर निगम के अध्यक्ष प्रतुल चक्रवर्ती, वार्ड पार्षद और डिप्यूटी मेयर रंजन सरकार भी उपस्थित थे। बता दें कि इस परियोजना की शुरुआत फिलहाल वार्ड नंबर 15 में की गई है। परियोजना के सफल होने पर आने वाले दिनों में सिलीगुड़ी के सभी वार्डों में यह सेवा शुरू कर दी जाएगी। इस्लामपुर जिला पुलिस ने राज्य के मुख्यमंत्री के निर्देश पर अवैध हथियारों और आरोपियों के खिलाफ अभियान तेज कर दी है। वहीं इस्लामपुर पुलिस ने पिछले 5 दिनों में 14 अग्निअस्त्रों के साथ 16 लोगों को गिरफ्तार किया है। इस्लामपुर जिले के पुलिस अधीक्षक सचिन मक्कड़ ने कहा कि इसके पीछे एक बड़ा गिरोह शामिल है और उनके विरुद्ध पड़ोसी राज्य बिहार में एक अभियान चलाया जाएगा। आपको बता दें कि रामपुर हाट में हुए हत्याकांड के बाद से पूरे राज्य में पुलिस की अभियान चल रही है और लगातार अग्निअस्त्रों के साथ आरोपियों की गिरफ्तारी की जा रही है। उसी अभियान के तहत 25 मार्च से इस्लामपुर थाने की पुलिस ने अभियान चलाया और अस्त्रों के साथ 16 लोगों को गिरफ्तार किया है, जहां आरोपियों से पूछताछ के बाद कई लोगों के सामने आए
जो बिहार के निवासी बताए जा रहे हैं, उनके खिलाफ भी पुलिस के द्वारा संयुक्त रूप से अभियान चलाए जाने की जानकारी इस्लामपुर जिले के पुलिस अधीक्षक सचिन मक्कड़ ने दी है। सोलर बर्स्ट का खतरा पृथ्वी पर अभी टला नहीं। नासा का दावा, सौर तूफान के पृथ्वी से टकराने की आशंका 80%। हाल ही में सूर्य पर एक विस्फोट के बाद अंतरिक्ष में सौर तूफान उठा है। 14 मार्च से यह तेजी से पृथ्वी की ओर बढ़ रहा है और आज हमारे ग्रह से टकराने की आशंका जताई गई है। नासा के मुताबिक 21,85,200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आ रहे सौर तूफान ने पृथ्वी से टकराने की आशंका 80% है। वैज्ञानिकों ने चेताया कि इसकी वजह से आज रेडियो व जीपीएस सेवाएं प्रभावित हो सकती है। इस बार पहले के तूफान की तुलना में खतरा 3 गुना ज्यादा है। पत्थरों से लदे ट्रक का नियंत्रित होकर पलटने से चालक हुआ घायल। यह घटना गुरुवार की सुबह अलीपुरद्वार जिले के हासीमारा 13 नंबर इलाके में भूटान जाने वाली एशिया राजमार्ग पर घटी। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार सुबह करीब 10 बजे पत्थरों से लदा एक ट्रक अनियंत्रित होकर सड़क के बीचों बीच पलट गई। इस घटना में ट्रक का चालक घायल हो गया। घटना की खबर मिलते ही हासीमारा चौकी की पुलिस मौके पर पहुंची और घायल ट्रक चालक को उद्धार कर इलाज के लिए नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र भेज दिया गया, जहां उक्त ट्रक को जब्त कर लिया गया है। पुलिस पूरे घटना की जांच कर रही है। राज्य के आम लोगों को भोजन उपलब्ध कराने के लिए राज्य के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के द्वारा मां कैंटीन नामक परियोजना शुरू की गई है, जिसके तहत राज्य के विभिन्न जिलों और शहरी क्षेत्रों में मां कैंटीन की शुरुआत की गई है। आज इसी परियोजना के तहत जलपाईगुड़ी के धूपगुड़ी के घोषपाड़ा में नगर पालिका की पहल बलाज से मां कैंटीन की शुरुआत की गई, जहां मात्र 5 रुपयों में लोगों को भरपेट भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। वहीं इस कैंटीन के बारे में धूपगुड़ी नगर पालिका के अध्यक्ष राजेश कुमार सिंह ने बताया कि हर दोपहर को लोगों को यहाँ स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा बनाए गए भोजन मात्र 5 रुपए में उपलब्ध कराया जाएगा, ताकि कोई भूखा ना रहे। भव्य समारोह के बीच कन्याश्री क्लब हाउस का किया गया उद्घाटन। जलपाईगुड़ी राजकीय बालिका विद्यालय के सांस्कृतिक कक्ष में गुरुवार को जिला प्रशासन के उच्च अधिकारी की उपस्थिति में विद्यालय की छात्राओं सहित कन्याश्री क्लब को विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से शुरुआत की गई। नवगठित क्लब के लिए विशेष कक्ष में आयोजित समारोह का उद्घाटन डिप्टी मजिस्ट्रेट नैथियल सुब्बा ने किया, जहां उन्होंने कहा कि राज्य प्रशासन के निर्देश के अनुसार कन्याश्री क्लब का गठन पहले ही हो चुका है और आज से क्लब निर्धारित कक्षों से विभिन्न कार्यक्रमों को लेकर विद्यालय में विभिन्न कार्यक्रम संचालित किया जाएगा। राज्य सरकार के द्वारा राज्य के सभी स्कूलों में बच्चों की यूनिफॉर्म बदलने के सरकारी फरमान के खिलाफ लगातार विरोध किया जा रहा है। वहीं जलपाईगुड़ी में नवगठित गैर राजनीतिक संगठन पूर्व छात्र सम्मेलन ने भी सरकार के इस फरमान का विरोध किया है और लोगों से एकजुट होकर आंदोलन में शामिल होने का आह्वान किया है। इस बीच संगठन के सदस्य शौविक कुंडू ने बताया कि स्कूल की परंपरा को नष्ट होने से बचाने के लिए हम सरकार के फैसले का कड़ा विरोध करते हैं। स्कूल की यूनिफॉर्म एक परिचित और एक भावना है, जिसे कभी नहीं बदला जा सकता है। आज के फास्ट न्यूज नॉर्थ बंगाल टू सिक्किम में इतना ही। तमाम खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए, बने रहिए एसके लाइव के साथ। धन्यवाद। DPMI सम्मान के साथ सुनिश्चित रोजगार।
सर मिठाई खाइए सर, बिटिया ने 12वीं पास कर लिया। अरे वाह, आगे की पढ़ाई का क्या सोचा? अरे कहाँ गुंजाइश है। ना ना ना, जरूरत गुंजाइश की नहीं, समझदारी की है। अरे आज ही बिटिया का एडमिशन DPMI में करवा दीजिए। DPMI? बैठिए। पिछले 20 सालों से पैरामेडिकल का नामी इंस्टीट्यूट है। DPMI के पास आउट्स की डिमांड आज सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी है। और हाँ, ये सब तुम्हारे बजट। DPMI सम्मान के साथ सुनिश्चित रोजगार। महावीर इलेक्ट्रिकल्स 50 से अधिक वर्षों के अनुभव और सद्भावना के साथ सिलीगुड़ी का लीडिंग इलेक्ट्रिकल्स की दुकान, जहां हेवल्स गोल्ड मेडल, RR कैबल्स, क्रैबट्री, लेग्रैंड, बजाज और कई अन्य कंपनियों के डिस्ट्रीब्यूटर्स और होलसेल व्यापारी हैं। ग्राहकों की संतुष्टि, शीघ्र सेवा, कम्पेटिटिव प्राइसिंग, क्वालिटी प्रोडक्ट्स और सर्वोत्तम गुणवत्ता वाले उत्पाद हमारी कंपनी की मुख्य खासियत है। अधिक जानने के लिए हमें अभी कॉल करें। महावीर इलेक्ट्रिकल्स, सेवक रोड, सिलीगुड़ी 9932018834। सिलीगुड़ी में एक घर की तलाश है? ऐसा घर ढूंढना बहुत महत्वपूर्ण है जो न केवल हमारी उम्मीदों को पूरा करे बल्कि बजट में भी हो। सिलीगुड़ी और उसके आसपास बंगलो, फ्लैट या घर लेने की सोच रहे हैं तो हमें अपनी आवश्यकता के बारे में बताएं। हम आपको आपकी आवश्यकता और बजट के अनुसार घर ढूंढने में आपकी मदद करते हैं। होम लोन में भी हम आपकी मदद करते हैं। हम किसी भी प्रकार की रियल एस्टेट सेवाओं के लिए उपलब्ध हैं। संपर्क करें न्यू एज रियल्टर 8760 830 848 58। This is the membrane door made with a block board, 2000 rupees for a general door size per piece. This is a WPC flooring. We have the laminated wooden flooring, AC4 grade, AC5 grade available with us. The PVC flooring, this is one day work for one room. These are the wooden laminate flooring. Starting range is 65 rupees per square foot. 7 Concept Pranami Mandir Road 94340 40400.